चलिए आज हम लोग साइंस के कुछ क्वेश्चन को रैपिड फायर में करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जीव विज्ञान का जनक है अरस्तु। स्लाइडर स्वान किससे संबंधित है? तो स्लाइडर स्वान कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हेरोडोटस इतिहास का पिता कहलाता है। इरेटोस्थनीज भूगोल का जनक कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अरस्तु। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। चिप्स कुरकुरे इत्यादि के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? चिप्स कुरकुरे इत्यादि के पैकेटों में कौन सी गैस भरी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन गैस इसलिए भरा जाता है ताकि ज़्यादा समय तक वह टिकाऊ रहे और ख़राब ना हो सके। ऑर्गन क्या है? अक्रिय गैस है। सीएफसी क्या है? जो ओजोन परत को क्षय पहुंचाती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? जो कि हम लोग सांसों द्वारा उसे छोड़ते हैं। टंगस्टन का संकेत क्या होता है? तो टंगस्टन का संकेत होता है डब्लू। क्या होता है? डब्लू। टंगस्टन के उत्पादन में दुनिया में प्रथम स्थान किसका है? तो चाइना का है। टंगस्टन चाइना, तो इसका संकेत डब्लू। पीवी किसका है? तो लेड का है। लिटमस पत्र को किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो लिटमस पत्र को किसके द्वारा बनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन के द्वारा लिटमस पत्र बनाया जाता है। इसका नेचुरल कलर कैसा होता है? तो बैगनी होता है। यदि पूछे लिटमस पत्र का प्राकृतिक रंग कैसा होता है? तो बैगनी होता है। कवक और शैवाल से किसका निर्माण होता है? तो लाइकेन का निर्माण होता है। कवक और शैवाल के मिलने से लाइकेन बनता है और लाइकेन से लिटमस पत्र प्राप्त होता है और लिटमस पत्र का प्राकृतिक रंग होता है बैगनी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा शैवालों का। फाइकोलॉजी शैवाल। माइकोलॉजी कवक। माइकोलॉजी कवक। पक्षियों का होता है ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का ऑर्निथोलॉजी। झाड़ियों का डेंड्रोलॉजी। झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का। ऑप्शन विल बी बी। दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया। दुनिया का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया और सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया। इसको शब्द के अनुसार याद रख सकते हैं। ज़्यादा शब्द रेफ्लेसिया में है तो सबसे बड़ा, उससे कम वुल्फिया में है तो सबसे छोटा पुष्प। अगला, किस तत्व के कारण फल या खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है या बासी हो जाता है? किसके कारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन के कारण ऐसा होता है। ऑक्सीजन के कारण अक्सर खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है। नाइट्रोजन क्या होता है? चीज़ों को खराब होने से बचाता है, जिससे चिप्स और कुरकुरों में बचाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जंग लगने पर लोहे का वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो जंग लगने पर जब Fe का मिलन O2 से होता है तो जंग का निर्माण होता है। तो जंग लगने पर इसका वजन बढ़ जाता है, लोहे का वजन बढ़ जाता है, निर्माण हो जाता है Fe2O3 का, जिसे चित्ती या जंग कहा जाता है। वजन बढ़ जाता है, ऑप्शन ए होगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु यदि देखा जाए तो पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो सोना है। सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। सोना किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन पोटेशियम दुनिया का सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो आंसर हो जाएगा ए। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? बेवकूफ़ों का सोना आयरन पायराइड को कहा जाता है। आयरन पायराइड बेवकूफ़ों का सोना, ऑप्शन ए। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड पर यदि जल का छिड़काव किया जाता है
तो उससे एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। एसिटिलीन गैस कैल्शियम कार्बाइड से निकलती है जल द्वारा अभिक्रिया कराने पर। तो बेवकूफ़ों का सोना क्या कहा जाता है? आयरन पैराइड। आंसर हो जाएगा ए। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण कब हुआ था? तो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण 1913 में हुआ था हेनरी मोसले के द्वारा। हेनरी मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है? तो यह परमाणु संख्या पर आधारित है। परमाणु संख्या पर आधारित है। सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया था मेंडलीफ ने। उससे भी पहले डेवनायर ने भी किया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी अगर पूछे इसका हो जाएगा 1913 में मोसले के द्वारा। परमाणु संख्या पर आधारित है। किस गैस को आग लगाने वाली गैस कहा जाता है? तो आग लगाने वाली गैस कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अगलगवा गैस कहा जाता है, लेकिन आग बुझाने वाली गैस कहलाता है नाइट्रोजन। अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन ना हो तो आग को बुझाना मुश्किल हो जाएगा, और अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन ना हो तो आग जलाना मुश्किल हो जाएगा। ऑर्गन क्या है? अक्रिय गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? प्रदूषक है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सा गैस है? तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है SO2 NO2। तो इसका ए और सी दोनों आंसर हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। किस फास्फोरस को जल में डुबाकर रखा जाता है? तो जल में डुबा कर रखा जाता है। कौन सी फास्फोरस है? तो पीला फास्फोरस। इसका ट्रिक है जल पीले। जल पीले, जल पीले। कौन सा फास्फोरस? पीला फास्फोरस। लाल फास्फोरस से माचिस का तिल्ली बनाया जाता है। श्वेत फास्फोरस बहुत ही विस्फोटक होता है। इसका आंसर हो जाएगा पीला फास्फोरस को जल में डुबा कर रखा जाता है। दुनिया का सबसे महंगा तत्व कौन सा है? तो दुनिया का सबसे महंगा तत्व है हीरा। अगर पूछे दुनिया का सबसे महंगा धातु तो प्लेटिनम। हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो कार्बन का। तो दुनिया का सबसे महंगा तत्व हीरा हो जाएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे मुलायम धातु सोडियम। सबसे अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम। इसका आंसर हो जाएगा सबसे हल्की धातु लिथियम, ऑप्शन बी। कौन सा उप धातु है? तो उप धातु कौन सा है इनमें से? तो सिलिकॉन उप धातु है। बाकी सब टीन क्या है? धातु है। लेड धातु, हेमोग्लोबिन। रक्त में लाल रंग किसके कारण? हेमोग्लोबिन के कारण। लाइकोपिन से क्या होता है? टमाटर का लाल रंग, लाइकोपिन। कैप्सेसिन क्या होता है? मिर्च में चरपराहट, कैप्सेसिन के कारण। खीरा में तीखापन, कुकुरबिटेसिन के कारण। खीरा में करवाहट, कुकुरबिटेसिन। रक्त में लाल रंग, हेमोग्लोबिन। शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है? तो शरीर का सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी। शरीर का सबसे मजबूत तत्व पूछे तो एनामेल। शरीर का सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज। इसमें पूछा है शरीर का सबसे मजबूत हड्डी तो जबड़े की हड्डी, ऑप्शन ए। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। सबसे बड़ा ग्रंथि पूछे तो लीवर यानी यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। ये आपका क्वेश्चन साइंस का कंप्लीट होता है।